हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक कीवीट पिटिशन ड्राफ्ट होती है। पहले मैं बस आपको स्मॉल में बता देता हूँ कि कीवीट पिटिशन फाइल की होती है। फॉर एग्जांपल ए वर्सेस एक्स का एक मैटर है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। ए के फेवर में एक डिक्री आ चुकी है। एक्स जो है वो हाई कोर्ट के पास जाएगा और अपील कर देगा। अगर उनकी अपील एडमिट हो जाती है सो उससे ए को जो भी ऑर्डर मिला था वो स्टे पर आ जाएगा। और ये जो एडमिशन है वो ए के एब्सेंस में भी हो सकता है। अब जो ए है वो स्मार्टली प्ले करता है और वो यह चाहता है कि मेरे एब्सेंस में, यानी बिना उनके अटेंडेंस के एक्स पार्टे ऑर्डर ना निकले और किसी भी प्रकार का केस जो है ए एक्स द्वारा एडमिट ना हो। सो इसके लिए वो एक केविएट पिटिशन फाइल कर देते हैं। सो बेसिकली केविएट पिटिशन यह होती है कि आप हाई कोर्ट को एक ऑर्डर दे रहे हैं कि आप प्लीज़ जो सामने वाली पार्टी है उनका केस मेरे प्रेजेंस के बिना एडमिट ना करें। सो कुछ इस प्रकार का हमारा ड्राफ्ट होगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे ये हम पूरी अच्छी तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग होता है नेम का क्लॉज। ये बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे डिफ़र होता है। जो हमारा सेंटर वाला है हाई कोर्ट और ये सारी पॉइंट तो सेम होती है। अब जो ये ब्रैकेट वाला पॉइंट है ये कैसे होता है, इसके अंदर आपको अराइजिंग आउट ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर जो भी डेट है वो बता देंगे। आप सूट का टाइटल बता देंगे और उस केस के अंदर ए बी सी वर्सेज एक्स वाई जेड ने पास करा था। ठीक है। और ये जो जज हैं इनके द्वारा ये पास हुआ था। अब मैटर है ए बी सी वर्सेज एक्स वाई जेड और किसके फेवर में आया था जजमेंट, ए बी सी के फेवर में आया होगा। अब एक्स वाई जेड हैं जो हमारे हाई कोर्ट में पेटिशनर बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका नाम हमने पेटिशनर में लिखा एक्स वाई जेड का। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें वो सेम टू सेम आएंगी। वर्सेस में रिस्पोंडेंट जो कि हमारे केविएटर है। अब ये वाला केस अभी तक फाइल हुआ नहीं है बट ये हो सकता है और हमें इसे प्रिवेंट करना है। इसके लिए हम ये वाली जो पिटिशन है वो दे रहे हैं। सो ये नेमिंग आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि केविएट पिटिशन के कंटेंट में क्या जाता है। तो सेंट्रल अलाइनमेंट के अंदर आप कैपिटल्स में अंडरलाइन में सेक्शन लिख देंगे और किसके द्वारा हो रही है, भाई रिस्पोंडेंट जो है हमारे केविएटर वो है। अब देखिए 1 2 3 नॉर्मल पॉइंटर चालू नहीं होंगे, पहले ए पॉइंटर चालू होगा जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि अभी तक क्या हो गया है। सो इस केस में जो जज का नाम आप बता देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जिन्होंने ऑर्डर जो है पास कर दिया है ए बी सी एक्स वाई जेड जो ओरिजिनल मैटर है उसके खिलाफ, कब, इस तारीख को दे दिया और जो भी उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो डाल चुके हैं। अब जो पेटिशनर है उनकी ये एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई होगी, इसीलिए अब जाहिर सी बात है वो हाई कोर्ट में आएंगे। ठीक है। तो अब ये अगर आएंगे तो इससे क्या होगा, जो केविएटर फर्स्ट पॉइंट हमारा था, जो हमारा केविएटर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्लेंटिव रहेगा जो कि वुड बी पेटिशनर वो फाइल कर सकता है एक सिविल मिसलिनियस पेटिशन अंडर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अगेंस्ट आएगा। तो उसके लिए हमें केविएट जो है वो फाइल किया गया है। अब केविएटर क्या चाहता है, उसके पास राइट है टू अपीयर। और ये वाली पिटिशन अगर कब, जब वो अगर प्लेंटिव जो है वो प्रेफर कर रहा है, यानी उसके पास आप उसको राइट टू अपीयरेंस दोगे कब, जब जो सामने वाली पार्टी है अगर वो अपीयर होती है तब। ठीक है। अब अगले पॉइंट में आपको उस केविएटर के जो है राइट बताने हैं। तो केविएटर क्या राइट मांग रहा है कि जब भी वो ऐसी कोई सिविल मिसलिनियस पिटिशन फाइल करें तो आप हमें नोटिस दे दें, नोटिस दे दें इस बात का। और केविएटर को आप अपीयर होने का टाइम दें कब, जब एडमिशन के लिए आप सुन रहे हैं और बिना उसकी एड्रेस करें, यानी उसकी एब्सेंस में किसी भी प्रकार का स्टे जो उसे ऑलरेडी मिल, स्टे जो है वो उस सामने वाले को नहीं दे उस अवार्ड के लिए जो उसको ऑलरेडी मिल चुका है। और लास्ट में एक नॉर्मल सी लाइन है कि ये वाला जो केविएट एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू फाइल किया गया है। एक बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है पर इसके सारे पॉइंट बहुत टेक्निकल हैं। और आखिरी में आप प्रेयर वाली प्रॉपर प्रेयर नहीं लिखते, बस आप एक लाइन में प्रे कर देते हैं कि अगर इस तरह की एप्लीकेशन फाइल होती है तो उनके नोटिस के, यानी केविएटर के नोटिस या उसके काउंसिल के नोटिस के बिना आप नहीं करेंगे। आखिरी में आपका ये थ्रू वाला पॉइंट आ जाएगा जिसके अंदर आप एडवोकेट का नाम, चेम्बर एड्रेस और ये सारी चीज़ें आप दे देते हैं, प्लेस, डेट। और इसके साथ साथ आपको एफिडेविट जो है केविएटर का जो कि ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए बाय ओथ कमिश्नर, इस एप्लीकेशन के सपोर्ट में आपको अटैच करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।